हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 11.2 अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। देखिए ये पिक्चर फ्रेम का डायग्राम दे रखा है। इसमें जो बाहर के जो डायमेंशंस हैं वो दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और जो अंदर के ये जो डायमेंशन है वो दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम में जो सेक्शंस बन रहे हैं, देखिए इसमें 4 सेक्शन बन रहे हैं, एक ये ट्रेपीजियम, एक ये ट्रेपीजियम, एक ये और एक ये। इन चारों सेक्शंस का हमें एरिया पता करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर इनकी जो विड्थ है यानी कि ये जो है और ये अगर सेम दे रखी है, यानी कि अगर हम बात करें विड्थ की, इसका मतलब ये क्या हुआ, इस ट्रेपीजियम का या सभी ट्रेपीजियम की ये हो गई हाइट। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसे, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, करते हैं। देखिए ठीक है, तो अब हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब देखिए इस फिगर को देखें तो यहाँ 4 सेक्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया सेक्शन 1, इसको सेक्शन 2 नाम दे देते हैं, और इसको सेक्शन 3, और ये लास्ट में सेक्शन 4। ठीक है, इन 4 ट्रेपीजियम में से देखा जाए तो ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम का एरिया सेम होगा, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सेम एरिया होगा, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का सेम एरिया होगा। अब देखिए क्योंकि ये चारों ट्रेपीजियम बन रहे हैं तो हमें इसकी हाइट भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए पैरेलल साइड्स तो हमें ये पता है। हमें ये हाइट यानी ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, या फिर हम ये कहें कि ये जो विड्थ है ये क्या है, हमारी इसकी हाइट है। ये 2 लाइन पैरेलल है तो ये क्या हुई, इसकी हाइट हुई। अगर हाइट देखिए तो हाइट कितनी, हाइट यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो हमें सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी इन चारों ट्रेपीजियम की, जो कि सब चारों ट्रेपीजियम में हाइट सेम होगी। तो देखिए हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 28, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 20, ये दोनों लाइन पैरेलल में है। अगर देखा जाए तो 28 में से अगर 20 को घटाता हूं तो बचेगा 8, यानी कि ये जो हाइट यहां मैंने h लिखा और ये नीचे वाली जो हाइट, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। ये 28 और ये 20, तो ये 8 होगा, h प्लस h इक्वल टू 8, यानी कि ये हाइट होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये h प्लस h ये कितनी आनी चाहिए, 28 में से 20 को घटा देंगे, तो यहां से मैं अगर लिख सकता हूं 2h इक्वल टू, इन दोनों को घटाया कितना आ गया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहां से h आ गई हमारी, h कितनी आ गई, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमारी आ गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। चारों ट्रेपीजियम में हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, सभी सेक्शन का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ सेक्शन 1 यानी एरिया ऑफ पार्ट 1 बोले। देखो ये सेक्शन 1 है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 2 पैरेलल साइड, ये 24 और ये कितना है, 16 के बराबर। ठीक है, ये 16 है, तो हाफ 24 प्लस 16 इंटू हाइट। हाइट हमने निकाली थी कितनी, 4, तो इंटू 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 1 2, 2 2 4। तो देखो कितना आएगा, ये देखिए 24 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, तो ये आ गया 80 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम एरिया सेकंड का आ जाएगा। एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन है उसका भी कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्रेपीजियम सेम है ये वाले। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड यानी एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, यानी ये वाला। देखो ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है 28 और ये कितना है 20, तो जो 2 पैरेलल साइड है ये कितनी है 28 प्लस 20 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, देखिए हाइट इन चारों में सेम, क्योंकि विड्थ सेम दे रखी है, तो हाइट कितनी है जो हमने निकाली थी, कितनी है 4 सेंटीमीटर इंटू 4। तो 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 4, तो कितना आएगा 28 प्लस 20 ये हो जाएगा 48 इंटू 2, ये हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई किया तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया फोर्थ का भी आ गया, जो फोर्थ सेक्शन है या फोर्थ पार्ट जो हमने नाम दिया है इसका भी एरिया सेम इतना ही आ जाएगा, कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन का हमारा एरिया आ गया 80 80 96 96। ठीक है, इस तरह से हमने इस फ्रेम के चारों सेक्शन का एरिया निकाल लिया और ये क्वेश्चन 11 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।